हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं उत्सव आईक्यू। आज है 2 फरवरी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं थी उससे जुड़ा एमसीक्यू। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि आदमपुर हवाई अड्डा जालंधर का नया नाम क्या रखा गया है, ये कह रहा है। ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी होगा। आदमपुर हवाई अड्डा का नाम बदलकर श्री गुरु रविदास जी हवाई अड्डा किया गया है। ठीक है, आदमपुर हवाई अड्डा का नाम बदलकर श्री गुरु रविदास जी हवाई अड्डा रखा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब थोड़ा सा फैक्ट है जो आज से नया सीरीज में चला रहे हैं कल से, तो उस फैक्ट को देखिए। कह रहा है कि प्राचीन भारत के विख्यात चिकित्सक धन्वंतरी ने चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में अपना परामर्श दिया था। ठीक है। नेक्स्ट करा कि चोलेश्वर नामक मंदिर का निर्माण चोल शासक विजयालय द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट कह रहा है कि गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा राजेंद्र चोल था। और अगला कह रहा है कि अधिकांश चोलकालीन मंदिर भगवान शिव को समर्पित थे। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी मानकेत थी। नेक्स्ट नेक्स्ट कह रहा है कि एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण ने करवाया था। ठीक है। अब नेक्स्ट कह रहा है कि एलोरगन में प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण द्वारा करवाया गया था। एलोंग एलोंग लिखा है इंग्लिश में। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि एलोरा में हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित गुफाएं और शैलकृत मंदिर पाए जाते हैं। और अगला कह रहा है कि महाबलीपुरम में सप्त पैगोडा पल्लव की संक्षिप्त कला के साक्षी है। ठीक है। और आज का आखिरी फैक्ट कह रहा है कि आखिरी कह रहा है कि पल्लव और चालुक्यों के बीच संघर्ष की शुरुआत महेंद्र वर्मन के शासनकाल में हुई थी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत अरब विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई है। ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी होगा, नई दिल्ली में। भारत अरब विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में हुई है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2026 का साझेदार देश कौन सा है। पूछ रहा है साझेदार देश कौन सा है। ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी होगा, मिस्र है। साझेदार देश जो है वो मिस्र है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि केरला फॉर ऑल समावेशी पर्यटन शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हो रहा है। ठीक है, कहाँ आयोजित हो रहा है। ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी, कोच्चि में। केरला ऑफ फॉर ऑल समावेशन पर्यटन शिखर सम्मेलन का आयोजन कोच्चि में हो रहा है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया ओपन 2026 पुरुष एकल खिताब किसने जीता है। पुरुष एकल का खिताब किसके द्वारा जीता गया। ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी होगा, कार्लोज अल्कराज के द्वारा जीता गया है। कार्लोज अल्कराज ने ऑस्ट्रेलिया 2026 पुरुष का एकल खिताब जीता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एयर इंडिया ने दिल्ली के किस शहर के लिए सीधी उड़ान सेवा पुनः शुरू की है। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी होगा, एयर इंडिया ने दिल्ली से शंघाई की सीधी उड़ान सेवा शुरू की है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। नेक्स्ट कह रहा है कि वित्त मंत्रालय के अनुसार 2025-26 में वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर कितनी अनुमानित है। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी होगा, 7.4% है। वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर अनुमानित है 7.4%। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि 2025-26 के लिए नॉमिनल जीडीपी वृद्धि दर कितनी अनुमानित है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 8% होगा। ठीक है। नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ 8% अनुमानित है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब एडवोकेट ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर का उद्घाटन कहाँ हुआ है। पूछ रहा है कि कहाँ हुआ है। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी होगा, तलोजा नवी मुंबई में हुआ है। ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि बजट 2026-27 में रक्षा क्षेत्र के लिए कितना आवंटन किया गया है। ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी होगा, 7.85 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। ठीक है। डिफेंस डिफेंस एलोकेशन 7.885 लाख करोड़ का आवंटन किया गया है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि महिला प्रीमियर लीग में शतक लगाने वाली पहली खिलाड़ी कौन बनी है। ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी होगा, नेट सीवर ब्रंट बनी है। ठीक है, जो महिला क्रिकेट में पहली शतक लगाने वाली बनी है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय स्टेट बैंक द्वारा लॉन्च की गई नई योजना का नाम क्या है। ठीक है। तो नई योजना का कह रहा है नाम क्या है। तो इसका जो नाम सही उत्तर होगा ऑप्शन सी होगा, चक्रा है। ठीक है। एसबीआई ने चक्रा योजना लॉन्च की घोषणा की है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि केंद्रीय बजट 2026-27 में संसद में कब प्रस्तुत किया गया। तो जाहिर सी बात है 1 फरवरी को 2026 को पेश किया जाता है। हर 1 फरवरी को पेश किया जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट कह रहा है कि राष्ट्रकोषीय घाटे का लक्ष्य जीडीपी का कितना प्रतिशत तय किया गया है। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी होगा, 4.3%।
फिजिकल डेफिसिट टारगेट जीडीपी का 4.3% तय किया गया। ठीक है दोस्तों, अब जो आखिरी फैक्ट है उसको देख लीजिए। ये कह रहा है कि नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई। ठीक है, हृदय योजना की शुरुआत 21 जनवरी 2015 को हुई। और नेक्स्ट कह रहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 22 जनवरी 2015 को शुरू की गई। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत 22 जनवरी 2015 को की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि मुद्रा बैंक योजना 8 अप्रैल 2015 को शुरू की गई थी। ये सब एग्जाम में पूछा गया है, आने की भी संभावना है। नेक्स्ट कह रहा है कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 9 मई 2015 को शुरू की गई। और अगला कह रहा है अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 को शुरू की गई। नेक्स्ट कह रहा है कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 9 मई 2015 को शुरू की गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि उस्ताद योजना की शुरुआत 14 मई 2015 को हुई। और 10वां आखिरी कह रहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना 25 जून 2015 को शुरू की गई। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।